अरे भाई उस रवि का तो इनविटेशन कॉल आया ही नहीं यार, बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। भाई इनविटेशन कॉल नहीं आया, इनविटेशन लेटर आया है। अच्छा, लेटर आया है, इनविटेशन। लेकिन यार मुझे तो इनविटेशन लेटर का रिप्लाई करने ही नहीं आता। क्या बात कर रहा है यार। यूट्यूब पे जा, डियर शिक्षा सर्च कर, वहां पे इनविटेशन लेटर वीडियो है, उसे देख। अच्छा अच्छा, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। भाई क्या आपकी भी हालत इस बंदे की तरह हुई जिसको इनविटेशन लेटर तो आया बट उसको एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग का रिप्लाई करने नहीं आता? क्या आपकी भी हालत ऐसी है? अगर ऐसी है तो भाई बहुत अच्छा हुआ तुम इस वीडियो तक आए हो, बिकॉज अब वीडियो एंड होते होते आप ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि सर इनविटेशन है क्या इसका, तो हम रिप्लाई भी इस तरीके से करेंगे ना कि एग्जामिनर जो है पढ़ते ही बिन बुलाए मेहमान की तरह हमें नंबर दे देगा सारे के सारे। ठीक है, तो हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं 2025 की न्यू फिक्स लाइन है जो इनविटेशन में काम आएगी। भले ही 10th हो 12th हो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, भाई लिख दो, छाप दो, सारे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। सोच लो इतना जबरदस्त ट्रिक होने वाला है। ठीक है, तो करे स्टार्ट, करे इनविटेशन की प्रैक्टिस। चलो करते हैं। तो भाई पूरे यूट्यूब पे अगर ऐसा फॉर्मेट, ऐसे ट्रिक, ऐसे फिक्स लाइन कोई बता देना तो बता दियो शर्मइयो। ठीक है, क्योंकि यार मैं इतनी जबरदस्त चीज आपके लिए लेके आया हूँ। सिर्फ वो 4 लाइन की इनविटेशन होने वाली है। 4 लाइन, वो भी उनमें से 3 लाइनें फिक्स होंगी जो आपको उतार देना है। और बहुत अच्छे से समझेंगे, बातें में सारी चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है, बातों से नहीं समझेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि चीजों का फॉर्मेट देखना। जैसे हमने लेटर में फॉर्मेट देखा था, लेटर टू एडिटर में, इनविटेशन में भी फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में हम क्या देखेंगे कि हम किसका हम लिखेंगे, इनविटेशन का। ठीक है, इनविटेशन का। ठीक है सर, इनविटेशन का लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मेट लिखेंगे ना सर? हाँ, फॉर्मेट लिखेंगे। ओके चलो क्लियर है। ओके, इनविटेशन का फॉर्मेट पहले स्टार्ट किससे होगा, हमें क्वेश्चन में कोई नाम दिया होगा, ठीक है, नाम लिख देंगे। देन थैंक्स लिखेंगे। भाई अभी कंफ्यूज मत हो सर, क्या लिखा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे और क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, जो कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में नाम लिखना है, फिर थैंक्स लिखना है, फिर किसी का नाम आएगा, फिर यहाँ पे लिखना है फॉर, THEIR, देयर, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, इनविटेशन टू अटेंड द, बस डेट्स इट। अब इसके आगे जो एक दो लाइन लिखनी है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इतना हमें फिक्स लाइन यहाँ तक लिखना है। बाकी हम क्वेश्चन से उठाएंगे, क्वेश्चन से भी कैसे उठाएंगे उसकी ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है। एक एक सेकंड क्यों कीमती है, यही एक एक सेकंड जब आप देख रहे हो अच्छे से, ये मिलकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो स्किप मत करना। ठीक है, यहाँ तक लिखा, ओके सर। मान के चलो एक दो लाइन में हम क्वेश्चन में से उठा के कुछ लिख देते हैं, ये ऊपर की हमारी फिक्स लाइन है, बस इतना सा करना है। फिर एक लाइन छोड़नी है हमें, ठीक है, एक लाइन का गैप देकर के नीचे लिखना है कि ओके, ही हैज प्लेजर टू एक्सेप्ट योर काइंड इनविटेशन। एक्सेप्ट योर इनविटेशन लिख देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट योर इनविटेशन, एक्सेप्टिंग, सॉरी एक्सेप्ट नहीं आएगा, एक्सेप्टिंग आएगा। ओके, एक्सेप्टिंग योर इनविटेशन, बस डेट्स इट। तो भाई ये हमारा फॉर्मेट है, पूरा पूरा फॉर्मेट, एक दो, है ना, तीन चार, मैंने कहा था 4 लाइन में तुम्हारा जो है इनविटेशन हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भाई, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, नाम लिखना है, फिर थैंक्स लिखना है, फिर किसी का नाम लिखना है, फिर एज इट इज फिक्स लाइनें जो है ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। अब इनमें क्या लिखना है ये भी मैं सिखाऊंगा ट्रिक के साथ, तो इसमें कोई भी ऐसे झोल मोल की बात नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद एक लाइन का गैप देना है, उसके बाद लिखना है ही हैज प्लेजर टू एक्सेप्टिंग योर इनविटेशन। ठीक है, बस इतना सा लिख देना है। अब इतना सा लिख के क्या करना है, ये हमारा फॉर्मेट एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। एंड उसके बाद हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट, सीखे फटाफट से फॉर्मेट को देखे, तो चलो करते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर इनविटेशन। ओके, अब वो चाहे बर्थडे का हो, शादी का हो, किसी का भी हो, हमें क्या मतलब, हमें तो बस इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट। ओके, अभी हम कौन से वाले सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग। ओके, कि एक्सेप्ट करने का रिप्लाई लेटर। ओके, तो क्या है,
अब ध्यान से सुनना, एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है, आगे बोर्ड में एग्जाम में नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अभी सिर्फ हम फॉर्मेट लिखेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन जैसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या लिख रहे हो, तो नो प्रॉब्लम भाई, आगे क्वेश्चन के साथ देखेंगे ना तो बेसिक से एडवांस क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से देखो, अब हम हमारा फॉर्मेट लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक डैश करते हैं, फिर लिखेंगे थैंक्स, ओके, फिर डैश देंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू, जैसे थैंक्स फॉर देयर काइंड इनविटेशन, ओके, यहाँ तक क्लियर है। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द, बस यहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद जो हम लाइनें लिख रहे होंगे ना, ये हमारे क्वेश्चन में से उतारेंगे। अब क्वेश्चन में से भी कैसे उतारेंगे, एग्जैक्ट उतार के लिखेंगे भाई, इसकी भी ट्रिक है, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि इसका भी ट्रिक देख लो। ये जो इनविटेशन है 4 लाइन में खत्म होंगे, सिर्फ 4 लाइन में, ठीक है। कैसे, अब हमने 1 2 3 हो गया, अब एक लाइन का गैप देंगे। लाइन का गैप देने के बाद हम लिखेंगे दे हैव प्लेजर, दे हैव प्लेजर, ठीक है, प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन, बस डेट्स इट भाई। 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फॉर्मेट है। अब देख के लग रहा होगा सर ये तो सारा खाली खाली है, इसमें क्या लिखा हमने? भाई लिखा कुछ नहीं, यही जादू है, यही जो ट्रिक है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। भाई पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए ना तो बता देना मुझे, इतनी आसान लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये हर जगह यूजेबल है, कहीं भी किसी भी 10th 12th किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यूज करो, आराम से तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको समझते हैं क्वेश्चंस के साथ। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार देख लो, फिर हम क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसको देखने से पहले भाई यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, दे हैव प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यहाँ टू मत करो, यहाँ इन कर लो, एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दे हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उनको खुशी है आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करने में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मेट में बिठाते हैं। अब कैसे बिठाते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हमारा, मिसेस एंड मिस्टर जी के जैन, ओके, मिस्टर, oh sorry, Mrs. and Mr. G.K. Jain have received an invitation letter from, किसकी तरफ से, Mrs. and Mr. R.S. Gupta to attend the birthday of their son Navin on 20th October 2023 and 8 p.m. write a formal reply accepting the invitation, ठीक है। हमारे ये एक्सेप्टिंग इनविटेशन में एक्सेप्टिंग फॉर्मेट है, ठीक है, एक्सेप्टिंग है और फॉर्मल में है, ठीक है, इनफॉर्मल में नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखना, इनविटेशन में एक्सेप्टिंग लेटर है, ओके, और ये फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मल वाला है। तो भाई अब इन 4 लाइनों में हम इसको बिठाते हैं, कैसे बिठाते हैं वो ध्यान से देखो। क्या दे रखा है इसमें, नाम क्या दे रखा है, यू आर मिसेस एंड मिस्टर जी के जैन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले हमने जो पहला डैश लिखा था ना, इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा जो नाम दिया होता है, अगर किसी सिंगल पर्सन का नाम है तो वो लिखना है, किसी ग्रुप में है तो वो लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, मिसेज, ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर जी के जैन, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मिसेस एंड मिस्टर जी के जैन थैंक्स, अच्छा, जिसकी तरफ से आया हुआ है ना वो इनविटेशन, अब उसका नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। किसकी तरफ से आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिसेस एंड मिस्टर आर एस गुप्ता, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं मिसेस एंड मिस्टर, मिस्टर आर एस गुप्ता, ठीक है, आर एस गुप्ता है ना, आर एस गुप्ता, चलो ठीक है, आर एस गुप्ता फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द, इतना क्लियर है। क्या क्लियर है, हमने फर्स्ट लाइन में क्या, अंडरलाइन में क्या लिखा कि भाई अपना खुद का नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है वंश, तो मैं लिखूंगा, अगर सिंगल पर्सन है तो यू आर वंश, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखेगा वंश थैंक्स टू मिसेस मिस्टर आर एस गुप्ता, ठीक है। ऐसा अगर दो नाम है एक साथ तो ऐसे लिखेंगे, मिसेस एंड मिस्टर जी के जैन, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे एस नहीं है, आर कर लेना, ठीक है, आर, ओके क्लियर है।
चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अंडरलाइन में क्या फिल करना है, इसमें खुद का नाम फिल करना है, और इसमें क्या फिल करना है, इसमें जो भेज रहा है ना इनविटेशन, जो हमें बुला रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। अब फिक्स लाइन क्या है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द, क्या अटेंड करने को बुला रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या अटेंड करना है भाई, द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन नवीन। ओके, नवीन उनके बेटे का नाम है, और 20 अक्टूबर 2023, ओके 2023 को 20 अक्टूबर को रात को 8 बजे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होगा, उसमें इनवाइट किया हुआ है। तो हमें एज इट इज अटेंड द के बाद से हमें क्या लिखना है, द बर्थडे। ओके, अटेंड द बर्थडे, बर्थडे ऑफ देयर, ऑफ THEIR देयर सन। सन का नाम क्या बता रखा है हमें, सन का नाम बता रखा है नवीन। ओके, अच्छा कितने, कब, ऑन द, कब, ऑन 20 OCT, ओके 20 और 2023, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, 8 PM, 8 बजे, ठीक है, ओके 8 PM, ओके। चलो इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है राइट अ फॉर्मल, उसकी हमें नीड नहीं है। हमने मोटा मोटा क्या लिखा, खुद का नाम लिख दिया, थैंक्स कर दिया किसको, जो हमें लेटर भेज रहा है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर सन नवीन ऑन 20 अक्टूबर 2023 एट 8 PM। बस हमने ये जो दो लाइनें छोड़ी थी ना, बस इसमें यही लिखना है भाई। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें किस रीजन से इनविटेशन भेजा जा रहा है, बस वही लाइन यहाँ चिपका दो, बाकी तो तुम एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, और वो फिक्स लाइन ये लिख दोगे, दे हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, बस डेट्स इट। ये आता है 4-5 नंबर का, जो कि आपका कवर होता है। एक चीज भाई ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है। क्या चीज, मान के चलते यार दो नाम आया, ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर का आया हुआ है, तो हम यहाँ पे दे लगाएंगे। मान के चलता है सिर्फ मेरा ही नाम आता है, सिर्फ सिंगल पर्सन का नाम आता है, वंस लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम दे नहीं लगाएंगे, वंस मेल है, मेल के हिसाब से क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, सॉरी ही लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और ही के साथ पता है आपको क्या आता है, हैव आता नहीं है, ही हैज, ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे हम, ही हैज, ही हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। बस मान के चलते हैं किसी लड़की का नाम है, किसी भी गर्ल का नाम होता है, ठीक है, एक गर्ल का नाम होता है, तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के साथ वही चीज सी हैज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये हमें, ये मेन चीज ध्यान रखना है, सिंगल नाम है तो ही सी लगेगा, ओके, यहाँ हैज लग जाएगा। ओके, अगर प्लूरल नाम है, दो नाम है, तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, दे लगेगा, दे के साथ साथ हैव लगेगा, और हैज मत लगाए रहने देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो फर्स्ट का तो हमने ये देख लिया, सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, दो नाम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देयर लिखा, ठीक है, देयर। मान के चलते इधर सिंगल नेम होता है, मेरा ही नाम होता है, मान के चलो वंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर हिज, ठीक है, हिज, मेल है तो हिज आएगा। मान के चलते कोई गर्ल का नाम है, गर्ल, तो यहाँ पे हर आ जाएगा, ठीक है, हर आ जाएगा। बस डेट्स इट। ये फर्क आपको, ये दो फर्क, ये तीन फर्क आपको याद रखना है। अगर दो नाम है तो दे हैव आएगा, एक नाम है तो ही हैज या सी हैज आएगा। अगर यहाँ भेजने वाले में दो नाम है तो देयर आएगा, फॉर देयर। अगर भेजने वाले में कोई एक पर्सन है, मेल है तो हिज लगा दो, लड़की है तो हर लगा दो, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी एज इट इज उतार दो, छाप दो, है ना, नकल तो तुम अपने दिमाग से कर लो कॉपी में, सारे के सारे नंबर तुम्हारे जेब में। क्या मजा आया, मजा आया भाई, आया तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसको भी हम इसी में चिपकाएंगे, किस तरीके से चिपकाएंगे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा, यू आर अरुण, अरुण, भाई तुम अरुण हो, ओके, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन। इसमें बताया जा रहा है कि तुम भाई इनवाइटेड हो, अपने दोस्त की बहन की शादी है तुम्हारे, ठीक है, तो समर वेकेशन में शादी है, तुम इनवाइटेड हो इसके लिए, और रेस्पोंड टू द इनविटेशन एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली। तुम आ रहे हो, तुम शादी में जा रहे हो, तुम इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको फॉर्मली सेंड करो, रिप्लाई करो इनविटेशन का, ठीक है। तो हमारा एक्सेप्टिंग वाला है, फॉर्मली वाला है, ठीक है, सारी चीज फॉर्मेट रेडी है, इसी में बैठाना है। कैसे बैठाएंगे, सबसे पहला हमारा काम, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। क्वेश्चन में अगर अपना नाम दिया हुआ है ना तो लिख दो, नहीं दिया तो कुछ भी बना दो, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा नाम क्या है, यू आर अरुण, ठीक है, तुम अरुण हो, मैं अरुण हूँ, ठीक है, अरुण।
मिस्टर लगा दो, ठीक है, मिस्टर अरुण। ओके, थैंक्स। अच्छा, किसको थैंक्स? जिसने भेजा है इनविटेशन। इसमें कहीं नाम है क्या? सर नाम तो नहीं है। अब हम क्या लिखे? हम तो ब्लैंक हो गए। भाई ब्लैंक मत हो, यहाँ पे क्या बताया गया है, जब भी क्वेश्चन में नाम ना हो ना, तो तुम कोई भी इमेजिनेशन नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। जैसे मैं मेरा ही डाल देता हूँ, मान के चलो, ठीक है, मिस्टर वंस। ओके, क्लियर है? ठीक है, क्या लिखा हमने? मिस्टर अरुण थैंक्स मिस्टर वंस फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक लाइन हमारी कंप्लीट हुई, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बैठा दी है। सेकंड लाइन में क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं सर? वो लिखते हैं ना कि किस रीजन से इनवाइट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल वही लिखते हैं। अच्छा, किस रीजन से? हमारा रीजन है कि भाई फ्रेंड्स सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन है, शादी है, तो हमें बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? अटेंड द। ऑलरेडी लिखा हुआ है इनविटेशन टू अटेंड द वेडिंग, वेडिंग ऑफ माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स वाला फ्रेंड्स। ओके, एंड फ्रेंड्स सिस्टर। क्या है भाई? ऐसा ये ठीक है, सिस्टर। ओके, क्लियर है? अच्छा, शादी है, मैरिज है ना, मैं सिस्टर्स मैरिज। ओके, मैरिज, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या लिखा हमने? द वेडिंग ऑफ माय फ्रेंड्स सिस्टर मैरिज ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ड्यूरिंग द सॉरी, ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, समर वेकेशन। हमारा क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है ना भाई? मैं गलत तो नहीं बता रहा अभी? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारा इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, वेकेशन तक ही दिया हुआ है ना। एक बार देख लो क्या दिया हुआ है कि भाई फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द वेडिंग ऑफ माय फ्रेंड्स सिस्टर मैरिज ड्यूरिंग समर वेकेशन, बस फुल स्टॉप है। ओके, बस यहाँ तक क्वेश्चन में हमें यहीं तक दे रखा है, तो हमें भी यहीं तक लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब हमारी नीचे वाली लाइन आती है। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। मैंने अभी आपको पहले वाले में बताया था कि यहाँ पे क्या लिखोगे वो डिसाइड करेगा तुम्हारा नाम। ठीक है, फर्स्ट लेटर ही डिसाइड करेगा यहाँ क्या आएगा। जैसे हमने सर बताया था कि अगर कोई दो नाम होते हैं तो हम दे हैव लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल नेम है, लड़का है, तो सर हम तो यहाँ वो लगाते हैं, ही हैज। हाँ बिल्कुल, यही आएगा, ही हैज। अगर यहाँ मान के चलते कोई लड़की का नाम है, तो हम सी हैज लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, समझ में आ गया ना? ही हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। देखो भाई, साफ बात है, 4 लाइन में तुम्हारा इनविटेशन कंप्लीट होता है। इनविटेशन को बॉक्स में डालना इज कंपल्सरी। ओके, बॉक्स में डालना कंपलसरी है। अगर तुम एग्जाम में इनविटेशन को बॉक्स में नहीं डालते हो, तो भले ही तुमने 4 लाइनें लिखी है, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। पिछले वाले में हमने जल्दी जल्दी में बॉक्स नहीं बनाया था। जितने भी इनविटेशन लिखो ना, सब में बॉक्स लगेगा। ठीक है, बॉक्स लगेगा। ओके, तो क्लियर ये वाली इनविटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक और एकदम मजबूत करें अपने फॉर्मेट को। ठीक है, चलो चलते हैं। तो भाई करें तीसरा क्वेश्चन। अभी तुम सोच रहे होगे सर फॉर्मेट कहाँ गया हमारा? अरे भाई, हमेशा फॉर्मेट पे थोड़ी डिपेंड रहोगे। हमें एग्जाम में थोड़ी फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा। फॉर्मेट तो हमें याद रखना है ताकि हम लिख सके। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मेट याद हो चुका है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें आंसर के साथ साथ फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन है हमारा, यू आर मिस रानी कुमारी। ठीक है, आप मिस रानी कुमारी हो, एंड यू हैव बीन इनवाइटेड टू मिस रंजना कुमारी। ठीक है, आपको रंजना कुमारी ने इनवाइट किया है। अच्छा, किस लिए? फॉर फॉर टेक लंच विथ हर एट होटल मेरू पैलेस ऑन 26 अक्टूबर 2023 एट 10:30 PM। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? इनविटेशन एक्सेप्टिंग फॉर्मल लेटर लिखना है। ठीक है, करे स्टार्ट। पक्का फॉर्मेट याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? बता देना भूल गए तो। ठीक है, तो चलो करते हैं हमारा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है कि सर हमें अपना नाम लिखना है। हमारा नाम क्या है इसके अंदर? मिस रानी कुमारी। मिस रानी कुमारी। ओके, क्लियर है? मिस रानी कुमारी। अब क्या था? थैंक्स। अच्छा, थैंक्स हो गया। अच्छा, किसने भेजा था उसका भी नाम लिखो, मिस रंजना। रंजना ही है ना? हाँ जी सर, रंजना ही है। ठीक है, रंजना कुमारी।
रंजना कुमारी। ओके, इतना क्लियर है। मिस रानी कुमारी थैंक्स किसको करना है? मिस रंजना कुमारी। फॉर, किसके लिए भाई? फॉर देयर काइंड काइंड इनविटेशन टू अटेंड द, बस डेट्स इट। यहाँ तक हमारा फॉर्मेट साथ देता है। आगे हमें क्वेश्चन में से निकालना है, ठीक है, फिक्स लाइन। हमारे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। हमारे क्वेश्चन में है टू टेक लंच विथ हर एट होटल मेरू पैलेस, ठीक है। इतना जो है हम क्या लिखेंगे? अटेंड द क्या चीज? अटेंड द लंच। लंच कहाँ कहाँ? लंच विथ हर, विथ हिम एट, कहाँ कहाँ? मेरू पैलेस, मेरू पैलेस। ओके, मेरू पैलेस। अच्छा, टाइम क्या दे रखा है? मेरू पैलेस। ओके, तारीख है ऑन 26 OCT 2023। ओके, अच्छा टाइम क्या है? किस समय पे? 8 द हाफ 10, ओके, PM। ओके, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी कितनी लाइन हुई? 1 2 3, चौथी लाइन लिख देंगे, खेल खत्म, बॉक्स में बंद कर देना है। चौथी लाइन एक बार देख लेते हैं। क्या मैं यहाँ पे दे लिख दूं क्या? दे हैव, मैं लिख दूं क्या? लिख सकता हूँ यहाँ पे, दे हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्या मैं यहाँ पे दे हैव लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? अरे नहीं भाई, नहीं लिखना यहाँ पे दे हैव, ये गलत है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दे हैव तो तब आता है ना सर, जब हम यहाँ पे कोई दो नाम लिख रहे होते हैं, जैसे कोई दो कपल्स हो या कोई दो नाम हो, ठीक है, तब आता है ना दे हैव तो। अच्छा चलो ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ही हैज लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अरे नहीं भाई, ही हैज भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो लड़की है ना, मिस रानी कुमारी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे सी हैज। ये सही है, सही है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सी हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब यार देखो, फॉर्मेट का इतना असर हुआ कि आप लोग मुझे सिखा रहे हो कि सर आपने गलत लिखा है, सही लिखो, राइट? तो ये चीज अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको क्लियर है ना? पक्का क्लियर है? सी हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, बस डेट्स इट। 4 लाइन हमारी हो गई। क्या हो गई? मिस रानी कुमारी थैंक्स मिस रंजना कुमारी फॉर देयर काइंड, सॉरी, एक गलती मिस्टेक, एक गलती फाउंड। क्या गलती है? कोई बता सकता है क्या गलती है? फटाफट से कमेंट में बताओ। हमने गलती देखा, मिस रानी कुमारी थैंक्स मिस रंजना कुमारी फॉर देयर। यहाँ क्या देयर सही है? नहीं, सही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं सही है? सर देयर तो तब आता है ना जब यहाँ दो नाम हुआ करे, लेकिन यहाँ पे तो अभी एक नाम है, और नाम भी किसका है? लड़की का है। तो सर हम यहाँ पे तो हर लगाएंगे ना, हर लगाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, हर लगेगा, देयर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक्स को ध्यान रखना। हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। क्या भाई? यहाँ दो नाम है, दो नाम है तो यहाँ पे दे है आएगा, सिंगल नेम है तो ही है, ही और सी आएगा। अगर यहाँ दो नाम है तो क्या आएगा? देयर आएगा। लेकिन सिंगल नाम है तो हर या हिज आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी क्या कहीं गलती दिख रही है हमारे इनविटेशन में? नहीं दिख रही ना? बस क्लियर है, बिल्कुल ये सही है। तो भाई हमने एक और क्वेश्चन को डन किया अपने फॉर्मेट के साथ। लास्ट एक और क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे कि बोर्ड में कैसा भी इनविटेशन आए, एक्सेप्टिंग वाला हम तो लिख के आ जाएंगे सर, हमारे 5 नंबर मुट्ठी में हो जाएंगे सर, ठीक है। क्लियर है? तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं। करते हैं चौथा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा, यू आर वंस, अरे वाह मेरा ही नाम आ गया, चलो बढ़िया। यू आर वंस, यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम मिस्टर राकेश, ठीक है, मिस्टर राकेश, टू attend the inauguration ceremony of his advertising agency on 22 May 2024 at 11 AM at Hotel नीलम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई क्या करना है? सिंपली हमारा फॉर्मेट आपको याद है भाई। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है, एंड हमें थैंक्स लगाना है, ठीक है, थैंक्स लगाना है। फिर जिसने भेजा है उसका नाम लिख दो, ठीक है, उसका नाम लिख दो। हमारा नाम क्या है? सर हमारा नाम तो मिस्टर वंश है। नहीं भाई, सिर्फ मेरा नाम वंश है। ओके, एंड किसने भेजा है? मिस्टर राकेश ने भेजा है।
राकेश। ओके, अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ भी सिंगल पर्सन, यहाँ भी सिंगल पर्सन। यहाँ सिंगल पर्सन है तो यहाँ क्या लगेगा, पता है ना, पता है ना, भूल तो नहीं गए ना। यहाँ लगेगा फॉर हिज काइंड इनविटेशन। इनविटेशन, अच्छा क्या अटेंड करने को, टू अटेंड द इनॉग्रेशन। अच्छा किसका इनॉग्रेशन है, सबको पता है, इनॉग्रेशन ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एजेंसी ओके। अच्छा कब, एजेंसी ऑन 22 मई 2024। अच्छा कहाँ, कहाँ कितनी बजे, 8, कितनी बजे जाई, कितनी बजे भाई, 11 AM, दिन के 11 बजे, ठीक है। अच्छा कहाँ पे, कौन सी जगह पे, होटल नीलम। ओके, होटल नीलम। चलो ठीक है, क्लियर है। ध्यान से देखो भाई, 3 लाइन हमारे हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, हमारे 3 लाइन हो चुके हैं। चौथी लाइन लिखते ही, डब्बे में पैक करते ही हमारा इनविटेशन कंप्लीट। हमने क्या लिखा अभी तक, मिस्टर वंस थैंक्स मिस्टर राकेश फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द इनॉग्रेशन हिज ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन 22 मई 2024 एट 11 AM एट होटल नीलम। ठीक है, हिंदी बता देता हूँ इसकी कि भाई वंस जो है थैंक्स कर रहे हैं राकेश को कि भाई उन्होंने इनविटेशन भेजा है कि क्या चीज अटेंड करने को, इनॉग्रेशन अटेंड करने को, कि उनकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसका उद्घाटन है। कब है, 22 मई को है 2024 में, 11 बजे है। कहाँ पे है, होटल नीलम नाम की जगह पे है, ठीक है बस। बाकी हमारी जो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या लिखना है हमें सबको पता है भाई, क्या लिखना है, मिस्टर वंस है, सिंगल नेम है, मेल है, तो हम लिखेंगे यहाँ ही हैज। ठीक है, अब देखो हम पहले क्या लिखते थे, ही हैज प्लेजर, ठीक है, ही हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये लिखते थे। अगर इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, मस्त मसालेदार बनाना चाहते हो, तो यहाँ एक वर्ड ऐड कर दो, ही हैज ग्रेट प्लेजर, बस। और खुश हो जाएगा एग्जामिनर, भाई ग्रेट लगा दिया, वाओ। अब मैं ग्रेट, ग्रेट स्टूडेंट को ग्रेट नंबर दूंगा। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन, बस डेट्स इट। मान के चलते हो, हम इसको डब्बे में पैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इनविटेशन एक्सेप्टिंग वाला कंप्लीट होता है। भाई अब तो नहीं कहोगे ना कि सर हमें नहीं आता किसी भी लेटर का एक्सेप्टिंग रिप्लाई करना, अब तो नहीं कहोगे ना, क्लियर है ना, पक्का ना, क्योंकि आपने डियर शिक्षा को सिखाया है, डियर शिक्षा में भी वन सर ने आपको सिखाया है इतने अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से। वो फॉर्मेट आपको दिया है जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो। एग्जाम में लिखने से पहले 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, देन बहुत तगड़े तरीके से लिख के आओगे और आप आकर के कमेंट में कहोगे सर बहुत काम आई है हमारे फॉर्मेट। ठीक है, तो ये चीज था, छोटा सा इनविटेशन, इतू सा इनविटेशन था, ठीक है, बस इतना सा। अब कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में लिख देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, हमने सीखा इनविटेशन एक्सेप्टिंग का। अगली पार्ट में हम देखेंगे इनविटेशन डिक्लाइनिंग का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।